हेलो बच्चों, आज हम एक नए वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि बच्चों यहाँ पर आप देखिए पत्र लेखन। ये बच्चों 6 अंकों का पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये बच्चों प्रत्येक परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो जैसे कि बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको 2 लेखन पत्र के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से आप लिख सकते हो। जैसा कि यहाँ पर पहला प्रश्न जो है बच्चों, अपने गांव अथवा मोहल्ले में फैली गंदगी की सफाई हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लिखिए। जैसा कि बच्चों ये प्रश्न आपके पेपर में आएगा, तो आपको इसका उत्तर किस प्रकार से देना होगा, इसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाले हैं। जैसा कि बच्चों आपको छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर ध्यान देना होगा। इन्हीं छोटी छोटी गलतियों से क्या होता है बच्चों, हमें जो 6 अंकों का होता है उनमें से नंबर काट कर कम कर दिया जाता है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ सेवा में डालेंगे। तो यहाँ पर बच्चों जो अल्प विराम का ये जो चिन्ह है, जिसको हम आप इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं, इसको आप बच्चों जरूर लगाइए, क्योंकि इन्हीं सब चिन्ह से ही नंबर हमारा हिंदी में कटता है। यदि आप लगाएंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। और बच्चों आप थोड़ा साफ सफाई पर भी जो है बढ़िया से ध्यान देंगे और इस पर भी काम अच्छा करेंगे कि आपकी कहीं ज़्यादा कटिंग ना हो और साफ सुथरा लिखा हो। तो आइए बच्चों आगे देखते हैं। फिर यहाँ जिसके नाम लिखना होगा, स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिका, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। बच्चों ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप प्रयागराज, आप जहाँ से हों आप वहाँ का भी डाल सकते हैं। आप जिस प्रदेश के हैं, जिस जिले का हैं, इसको जो है वहाँ पर ये चीज़ दर्शा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप प्रयागराज ही डालिए। अब आगे बच्चों आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर विषय। विषय आपको जरूर लिखना है, क्योंकि यही जो है विषय से ही नंबर आपको मिलने वाला है कि आप किस क्षेत्र में या किस चीज़ पर निबंध वो क्या बोलते हैं पत्र लिख रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर विषय में क्या है, आपको विषय में केवल यही इतना लिखना है कि मोहल्ले की सफाई हेतु शिकायती पत्र। यदि बच्चों आप यहाँ पर गांव डालने चाहते हैं तो आप यहाँ पर गांव डाल सकते हैं, गांव की सफाई हेतु शिकायती पत्र। कहने का मतलब है कि बच्चों जो भी आप पत्र लिखिए उसका जो विषय हो आप जरूर से जरूर डालिए, क्योंकि यही सब एग्जामिनर देखते हैं। फिर आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद यहाँ लिखेंगे महोदय जी, और यहाँ बच्चों कॉमा जरूर लगाएंगे। फिर आगे सविनय निवेदन है कि मेरे मोहल्ले के जिन स्थानों पर नालियाँ बनाई गई थी वह जगह जगह से बच्चों टूट गई है। तो कहने का मतलब है बच्चों कि आपको क्या करना है कि आप जितना कमियां दिखा सकते हैं या आपके गांव में जिस प्रकार की बीमार दिक्कतें हैं गंदगी से लेकर, आप उसको जरूर से जरूर दर्शाइए। कोई ज़रूरी ये नहीं है कि आप किसी चीज़ को छुपाओ और जो गंदा चीज़ है उसको आप छुपाओ और जो आपको बढ़िया लगे वो लिखो। आपको जो भी समस्याएं दिख रही हैं आप पत्र में पूरा का पूरा आप लिख देंगे। जैसा कि यहाँ पर सविनय निवेदन है कि मेरे मोहल्ले के जिन स्थानों पर नालियाँ बनाई गई थी वह जगह जगह से बच्चों क्या हो गई है, टूट गई है, जिससे चारों तरफ फैले कचरों में पानी जाने से कूड़े करकट सड़ने लगे हैं। कहने का मतलब है बच्चों कि नालियाँ टूटने की वजह से उनमें जो पानी बह रहा था वो पानी अब बाहर आने लगा, और बाहर आने के बाद जो कचरे थे, जो गंदगियाँ थी, उनमें पानी जाकर वो क्या होने लगे बच्चों, सड़ने लगे। फिर आगे इस कारण गंदगी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है बच्चों। फिर आगे मोहल्लों में इस तरह अनेक प्रकार की बीमारियां जन्म ले रही हैं। तो बच्चों इस तरह से आपको दर्शाना है। फिर आगे अतः आपसे विनम्र विनती है या निवेदन है कि हमारे मोहल्ले की सफाई व्यवस्था को सुधारने की कृपा करें, ताकि मोहल्ले में रहने वाले लोग इन सभी बीमारियों से बच सकें और अपना उचित प्रकार से जीवन यापन कर सकें। तो बच्चों इस तरह से आपको दर्शाना होगा। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर बच्चों आप परीक्षा में कोशिश करिएगा कि दिनांक डालने के बाद दिन या महीना की जगह 00 लिखेंगे, और जो सन है वहाँ सन के जो लास्ट के 2 अंक हैं
यहाँ x से x y, x से x लिख देंगे। और यहाँ इधर बच्चों यदि आप लड़के हैं तो प्रार्थी, यदि आप लड़की हैं तो प्रार्थनी लिखेंगे। और यहाँ पर आपको नाम नहीं लिखना है, केवल बच्चों क्या लिखना है, XYZ। यदि आप रियल में ये चीज़ें लिखना चाहते हैं तब आप यहाँ पर दिनांक भी डालेंगे, यहाँ जो भी प्रार्थी हैं उनका नाम, और जितने भी वहाँ गांव के कुछ कुछ जो मुख्य लोग हैं उनका भी यहाँ नाम दर्शाकर आपको भेजना होता है। तो इस तरह से बच्चों हम लिख सकते हैं। फिर आइए देखते हैं दूसरा वाला बच्चों, जो दूसरा पत्र लेखन लेकर आए हैं। छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इस तरह से बच्चों यदि आपको छात्रवृत्ति से लेकर अगर आता है निबंध प्रार्थना पत्र लिखने के लिए तो आप किस तरह से लिखेंगे, आइए हम आपको यहाँ पर बताते हैं। जैसा कि सेवा में कॉमा लगाएंगे, श्रीमान, यहाँ पर विद्यालय का नाम न लिखकर बच्चों डायरेक्ट क्या करेंगे, का खा गा लिखकर विद्यालय प्रयागराज, इतना ही लिखकर आप छोड़ देंगे, क्योंकि आपको बच्चों यहाँ पर किसी विद्यालय का नाम नहीं लिखना है। यदि आप विद्यालय का नाम लिखेंगे तो एग्जामिनर आपका नंबर काट लेगा। फिर आगे यहाँ जो विषय में लिखेंगे, छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र। ये बच्चों हमको विषय में जरूर से जरूर दर्शाना है, वो भी काली पेन से। फिर आगे बच्चों महोदय जी, यहाँ कॉमा लगाएंगे, उसके बाद फिर जो भी समस्याएं हैं बच्चों आपके सामने आप उसको क्या करेंगे, यहाँ पर दर्शा देंगे। यदि बच्चों आप अपनी जो भी समस्याएं हैं, जिस प्रकार से आप जूझ रहे हैं समस्याओं से, उसको आप अगर दर्शा देते हैं तो एग्जामिनर जो है आपको पूरा नंबर दे देगा। आपको बनावटी कुछ भी नहीं करना है, जो रियल है बच्चों, जो आपके साथ घटित हो रही घटनाएं उसको इसमें जरूर से जरूर दर्शाएं। फिर आइए देखते हैं कि किस प्रकार से आप पेपर में लिख सकते हैं। जैसा कि सविनय निवेदन है कि मैं 12वीं कक्षा का छात्र हूँ। यदि बच्चों आप 10वीं का हो तो यहाँ 10वीं लिखेंगे, 9वीं के हैं कि 9वीं लिखेंगे, यानी जिस क्लास के बच्चे आप हैं वो यहाँ पर उस क्लास से को डाल सकते हैं। मैं हमेशा विद्यालय में सबसे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता रहा हूँ। पिछले कई वर्षों से मैं लगातार प्रथम श्रेणी में पास हो रहा हूँ, यानी अपने विद्यालय में हम जो है पिछले कई वर्षों से जो है बच्चों प्रथम श्रेणी में पास हो रहा हूँ। फिर आगे, इसके अलावा मैं हर एक कार्यक्रम जैसे भाषण प्रतियोगिता हुआ, वाद विवाद प्रतियोगिता हुआ, यानी आदि जो भी प्रतियोगिताएं बच्चों होती हैं उनमें ये जो है कई बार विद्यालय की तरफ से राष्ट्रीय स्तर पर इनाम जीत कर लाया हूँ। इस तरह से बच्चों आप क्या करेंगे, अपने पेपर में लिखेंगे। फिर आगे, किंतु अत्यंत दुख के साथ आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरे पिता की मासिक आय कम होने के कारण, या बच्चों यहाँ पर जो भी समस्याएं आपके पिताजी से लेकर हैं यहाँ पर उसको आप लिख सकते हैं। जैसे कि मेरे पिता की मानसिक या फिर शरीर में जो भी दिक्कतें हैं उसको आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं। आइए आगे चलते हैं बच्चों, अब आगे क्या लिखेंगे। फिर यहाँ पर वहाँ पर बच्चों क्या हुआ था कि आर्थिक आय कम होने के कारण घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, जिसके कारण पिताजी स्कूल से मेरा नाम कटवाना चाहते हैं। बच्चों इतना आपको क्या करना है, लिखना है पेपर में। फिर आगे, क्योंकि वे मेरा मासिक शुल्क देने में असमर्थ है। कहने का मतलब है बच्चों कि जो महीने की फीस होती है उसको देने में इनके पिताजी को दिक्कत हो रही है, इसलिए इनका स्कूल से नाम क्या कर रहे हैं बच्चों, कटवा रहे हैं। फिर आगे, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता, यहाँ हूँ होना चाहिए बच्चों, मैं पढ़ना चाहता हूँ, इसके लिए मैं किताबें भी खरीद लिया हूँ। कह रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर आपको लिखना क्या है कि मेरे पिताजी मासिक शुल्क देने में असमर्थ हैं, इसलिए जो है मेरा नाम वो कटवाना चाहते हैं, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ और उसके साथ साथ मैं किताब भी खरीद लिया हूँ, लेकिन शेष व्यय देने में असमर्थ हो रहा हूँ। शेष व्यय का मतलब बच्चों ये है कि वही फीस। फिर आगे नीचे, अतः श्रीमान जी से
श्रीमान जी आपसे विनम्र विनती है कि मुझे मासिक शुल्क देने की महान कृपा करें। अर्थात जो भी महीने वाली जो शुल्क है, जो फीस है बच्चों, उसको जो है माफ़ करने की कृपा करें ताकि मेरी आगे की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि खूब मेहनत करके पढ़ूंगा और इस विद्यालय का नाम रोशन करूंगा। तो इस तरह से बच्चों आप क्या करेंगे, अपने बोर्ड वाली कॉपी में लिख देंगे। फिर आगे क्या करेंगे बच्चों, इस साइड में आप दिनांक डालेंगे, जैसा कि 00 दिन, 00 महीना और 20 इधर जो है x जो है लिख देंगे। फिर यहाँ पर आपका आज्ञाकारी, अगर यदि बच्चों आप छात्र हैं तो शिष्य लिखेंगे, यदि आप छात्रा हैं तो शिष्या लिखेंगी और यहाँ पर XYZ डाल दीजिएगा। बस इतना ही आपको बच्चों बोर्ड पेपर में लिखना है। यदि आप इतना लिख देते हैं तो निश्चित ही आपको एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर दे देगा। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो है पत्र लिखा जाता है। यहाँ इतना, उसके बाद फिर यहाँ फिर ये दूसरा वाला आ गया बच्चों। इस तरह से आप अपने पेपर में दर्शाकर आप पूरे के पूरे 6 नंबर ले सकते हैं। जैसा कि बच्चों हमने आपसे बताया कि आपको पूर्ण विराम, कॉमा, जहाँ पर जो चिन्ह लगते हैं आप उसको अच्छी तरीके से देखें और उसको ज़रूर से ज़रूर लगाएं, क्योंकि एग्जामिनर यही छोटी छोटी गलतियाँ जो है बच्चों क्या करता है, देखता है। और यदि आप अच्छे से लिखे रहेंगे, साफ सुथरा बढ़िया चिन्ह का प्रयोग करे रहेंगे, तो आपको एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर दे देगा। तो बच्चों हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।